नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यचरण लक्की द स्टडी पॉइंट से। द स्टडी पॉइंट में पहला पार्ट में संविधान के विषय में मैंने कक्षाएं प्रारंभ की है और उसका एक भाग जो है आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया था। तो आइए हम दूसरे भाग पे चलते हैं कि कैबिनेट मिशन की स्थापना हो चुकी है। कैबिनेट मिशन जो है भारत भेजा जा चुका है और कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, कैसे क्या कहानी होती है, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर होता है, संविधान सभा कब कब चलती है, आखिर हमारा भारत का संविधान जो है वो कैसे पूरा हो गया, कितना समय लगेगा, इस विषय में हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी बटन दबा दीजिए, जिससे द स्टडी पॉइंट के सारे नोटिफिकेशन जो भी हैं वह आपको आसानी से मिलते रहें। आपको बताते चलें कि बड़ी खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश दरोगा की, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये बड़ी खुशखबरी है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए, तो उसका लाभ उठाइए। आइए शुरू करते हैं कैबिनेट मिशन योजना से। आपको बताते चलें कि फरवरी 1946 में एक घोषणा होती है कि कैबिनेट मिशन जो है वह भारत भेजा जाएगा। कैबिनेट मिशन के पक्षधर जो है, ये तस्वीर जो नज़र आ रही है आपकी, ये लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली की है। एटली ने ये कहा कि भारतीय स्वतंत्रता की मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने कैबिनेट मिशन जो है वो भारत भेजा। अब कैबिनेट मिशन क्या कहता है? ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात 1946 में एक त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल, त्रिस्तरीय, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, त्रिस्तरीय विषय जो है वो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटेन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन के तौर पे आ चुके थे भारत में, तथा नौसेना अध्यक्ष एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। अब प्रश्न एक और उठता है कि आखिर कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसका उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य जो था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कराना, मध्यस्थता कराना तथा वायसराय को भारत की संविधान सभा के गठन में सहायता करना। मूल उद्देश्य उसका था संविधान सभा का गठन करना। और आपको पता है कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पे ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभा द्वारा 1946 में किया गया। जी हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो चुनाव हुए वो प्रत्यक्ष थे कि अप्रत्यक्ष थे, तो वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 1946 में किया गया था। निर्वाचन केवल 3 संप्रदायों, मुस्लिम, सिख एवं अन्य हिंदू में विभक्त किया गया था। चीफ कमिश्नरी प्रांतों को भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसकी आगे हम चर्चा करेंगे विस्तार से, कौन से चीफ कमिश्नरी प्रांत थे उनके नाम के साथ। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। जी हाँ, ये याद रखिएगा, 389 थी, जिनमें 229 प्रांतों में से तथा 93 देशी रियासतों में से चुने जाते थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में से थे। प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए थे। जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि जो निर्धारित किए गए थे 10 लाख की आबादी पर एक थे, यानी 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि जो थे। और चुना कैसे गया था? अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ना होके ये कैसे थे? अप्रत्यक्ष रूप से। ये ध्यान देने योग्य बात नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं। देखिए, कुल सदस्य जो हैं 389 हैं। 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। ब्रिटिश भारत से 292, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य। चीफ कमिश्नरी हम यहीं देख देते हैं। पहला दिल्ली, दूसरा कुर्ग कर्नाटक, तीसरा अजमेर मेरवाड़ और ब्रिटिश बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में। और देशी रियासतों की संख्या थी 93। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। सदस्य को 3 भागों में बांटा गया था, एक सामान्य,
एक मुस्लिम और एक सिख। पृथक पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया गया था और मुस्लिम लीग इसके खिलाफ था। इसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया। कहा यह गया कि जब तक कि भारत में चुनाव नहीं होते, संविधान का गठन नहीं होता है, संविधान सभा पूर्ण रूप से संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है, तब तक एक अंतरिम सरकार जो है उसका गठन किया जाएगा। ये 24 अगस्त को किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2 सितंबर 1946 को इस सरकार ने कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया, परंतु मुस्लिम लीग ने फिर भी इसमें भाग नहीं किया। अब हम देखते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ये महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही, जी हाँ, ये डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946। इस दिन जब संविधान सभा बैठी हुई थी, उस दिन सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, इनको संविधान सभा का अस्थाई, ये हमेशा शब्द याद रखिएगा, अस्थाई और अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया, जो कि बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किए। श्री BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। यह प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जून 1947 को पारित कर दिया। ये महत्वपूर्ण है। संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव हम पढ़ेंगे जब प्रस्तावना आएगा। प्रस्तावना आगे चल के किस तरह से प्रस्तावना का निर्माण हुआ, कैसे क्या हुआ, ये हम उद्देशिका, उसे क्यों कहा जाता है प्रस्तावना को उद्देशिका, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 9 दिसंबर 1946। संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियां, जैसे प्रक्रिया समितियों की चर्चा हम एक अलग से टॉपिक उसको क्रिएट करेंगे, उस पर हम अभी नहीं जाते हैं। संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियां जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, संविधान समिति, झंडा समिति आदि का निर्माण किया गया। कुल 13 समितियां थीं। विभिन्न समितियों में प्रमुख प्रारूप समिति थी, जी हाँ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 19 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। जी हाँ, ये तिथि याद रखिएगा। संविधान सभा की बैठक तृतीय वाचन, अंतिम वाचन के लिए 14 नवंबर 1949 को हुई। यह बैठक 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। 26 नवंबर, जिस दिन संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछता ही, लगभग सभी को याद होगा, ये छोटा सा पॉइंट है। 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन में संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। संविधान निर्माण के पीछे मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कृपलानी, टीटी कृष्णामाचारी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान था। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता भी कहा है। जहाँ प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। भारतीय संविधान, जैसा कि सभी को पता है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। संविधान सभा को ही आगामी संसद के चुनाव तक भारतीय संसद के रूप में मान्यता प्रदान की गई। जी हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। 26 जनवरी की तिथि को इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण दिया जाता है क्योंकि रावी नदी के तट पर भारत ने 26 जनवरी 1930 में पहला स्वतंत्रता, इसकी वजह से। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगामी वीडियो जल्द ही प्रतिदिन आते रहेंगे। UPSI की तैयारी करने वाले, यूपी पुलिस की, SSC कांस्टेबल आदि की तैयारी करने के लिए सर्वोत्तम माध्यम द स्टडी पॉइंट। मैं सत्य चंद्र की, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।